देखिए बारिश शुरू हो गई है, जोर शोर से शुरू हो गई है। मम्मी अभी उगा मेरी गई थी इसलिए देखो पूरी भीग गई। मीटिंग थी मेरी आज, तो वहाँ पर रहो, मैं गोपी और कावेरी को चेंज कर देती हूँ। देखो तो सही कितना सारा वर्षा आ रहा है। और देखो नारियल का जज कैसे हो रहा है। देखिए कैसी हवाएं आ रही है, वो देखो यहाँ से निकल गया। आप देखिए मम्मी पूरी भीग गई। कावेरी और गोपी दोनों भीग रहे थे। अभी बजने वाले हैं इवनिंग के 5:45 और आप देख सकते हो कि बिन मौसम बारिश ने क्या हालत कर दी है। तो मैं गई थी मीटिंग में, आज मीटिंग था मेरा, तो हम लोग आधे रास्ते पहुँचे और बारिश एकदम से शुरू हो गई थी। हम भीगते भीगते घर पहुँचे और गाय आ गई थी, तो उसे तो प्रतीक घर पर था, तो उसने और हमारे बड़े भैया हैं उसके जो बेटे ने बांध दिया था। और गोपी और कावेरी ऐसे ही भीग रहे थे, तो उसको भी मैंने चेंज कर लिया है। अभी एसएम नहीं आए हैं, वहाँ पर भी बहुत बारिश है। तो युग भी नहीं आया है, वो शायद स्कूल से सीधा ट्यूशन चला गया होगा। तो ये जो बिन मौसम बारिश है उससे बहुत सारा नुकसान होता है, लेकिन क्या करें, इसकी चेतावनी भी थी 2 दिन से। तो आज शायद उसका आखिरी दिन था, तो थोड़ी सी बारिश आ गई है। और इसे थोड़ी तो नहीं बोलते हैं,
तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। लाइट भी चली गई थी लेकिन अब आ गई है। और आज पूरा घर जो है वो हमारे छोटू ने मैनेज किया। बोलो। ચોકલેટ લાવી હો બચ્ચા વરસાદ આમ ચડ્યો હતો ને બધી બાજુ તે અમે ભાગ્યા જ ત્યાંથી સીધા. હમણાં તાર પપ્પા આવે ને એટલે તાર જે ખાવું હોય ને એ લઈ આવજો. મમ્મી હા ચા બનાવી દે બનાવી દઉં. આજ છે ને પતુએ આખું ઘર સંભાળ્યું. મેં ફોન ઉપર એને માર્ગદર્શન આપતી ગઈ, આમ કર આમ કર આમ કર. કેમ કે આજે મિટિંગનો ટાઈમ અમારે બપોર પછી 2 વાગ્યાનો હતો અને ખબર નહોતી કે 5 વાગી જશે, પણ મિટિંગ એટલી જરૂરી હતી એટલે 5 વાગી ગયા. અને બધું આજ ટ્યુશન એ નથી ગયો. મેં એને ફોનમાં ના પાડી હતી તો ન જાતો એમ. અને હું ફોનથી જેમ જેમ કહેતી ગઈ, કેમ કે કપડાં ને એવું બધું બહાર પડ્યું હતું, બધું બધું લઈ લીધું. કેમ હતું બધું એકલો હોય ને તો બીવે તે, પણ મેં ના પાડી હતી. મેં કીધું બીતો નહીં, હું નીકળી ગઈ છું. કાં રોયું ને મમ્મી વરસાદ આવે ને લાઇટ વહી જાય ને અંધારું થાય ને બહુ પવન નીકળે તો બીક ન લાગે? ન લાગે? ઇલેક્ટ્રિકલ છે પૈસા પકડ દેવાનું એ છે, પણ તોય મને એવું થતું હતું. મેં કીધું પતું એકલો ઘરે છે ને તો બીશે, એટલે મેં તો એવી ગાડી ભગાવી ને ચાલુ વરસાદમાં. તો ચલો અભી મેં કેવું પડાકો છે એ તો કાંઈ ના મમ્મી તું હોય ગઈ હતી ને એવું થયું ને કે તો તને એમ થયું કે વીજળી પડી. હે તો તને બીક ન લાગી? તો બીસો પડી લાગે એ આવાજે આપ સુન સકતે હો. આવું બધું થાય તો તને એકલો ઘરે હોય બીક ન લાગે? તો મને એવું જ થતું હતું મેં પતું બીશે. મને મજા આવે. એકલા મજા આવે? 2-3 વાર બહાર વી જવાનું, પાણી અંદર લાવવાનું, ઘડીક કોરું થવાનું, 2-3 વાર બહાર વી જવાનું. મમ્મી હોય તો પલળવા ન દે. કેમ? અત્યારે ન પલળાય બેટા, બીમાર પડાય. ચોમાસું હોય, ગરમી બહુ પડી હોય અને પલળ ને તો બરાબર છે. અત્યારે પલળવી ને તો બીમાર થઈ જવાય. તું મને ચા કર દે. હા પતું ચા દૂધનો ટાઈમ આજ વયો ગયો. કેમ પતું? ઘરે હું હોઉં ને તો એને 4 વાગે ને એટલે ચા દૂધના 2 કપ જોઈ. પતુને ટાઈમ તો તને આવડે જ છે, તાર બનાવીને પી લેવી હતી ને. ન મજા આવે? સારું હાલો પતુને હું ચા બનાવી દઉં. गुड मॉर्निंग सबको, जय श्री कृष्ण, जय द्वारिकाधीश। तो अभी बजने वाले हैं 8:30 और आप देख सकते हो गायें सारी चली गई है। और कल बारिश आई थी तो सब गीला हो गया था, आप देख सकते हो। इसे मैं अभी क्लीन कर देती हूँ। और ये जो मेरा होम ग्राउंड है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कितना गंदा हुआ है। लेकिन शाम को ही मैंने आधा जो है वो धो दिया था और आधा जो है वो भी क्लीन कर दूँगी, क्योंकि शाम को बहुत लेट हो गया था तो मैंने सब क्लीन नहीं किया था। और रात को शायद बारिश आ सकती थी, ऐसा मौसम था, इसलिए मैंने पूरा क्लीन नहीं किया था। तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसा गंदा हुआ है। जब भी बारिश आती है तब मेरे होम ग्राउंड की ये हालत हो जाती है। मैं दिखाती हूँ आपको। ये आप देख सकते हो, ये मेरे होम ग्राउंड की हालत हो गई है। यहाँ पर क्या है कि हम आते जाते हैं इसीलिए ज़्यादा ख़राब होता है। और ये जो इस साइड के चप्पल भी अलग ही रखते हैं हम, लेकिन फिर भी हम यहाँ तक तो आ ही जाते हैं, इसीलिए बहुत गंदा हुआ है। और ये आप देख सकते हो कि यहाँ जो ऊपर से शेड का पानी गिरता है तो यहाँ से जो धूल मिट्टी सब कुछ हमारे वो दरवाजे तक जाता है। तो यहाँ से जो कुछ भी धूल मिट्टी है वो सब यहाँ तक आकर हमारा ये जो पूरा होम ग्राउंड है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन मैंने यहाँ से कल शाम को क्लीन कर दिया था। आप वो देख सकते हो कि यहाँ से होम ग्राउंड पूरा का पूरा अलग ही हो गया है। ये अच्छे से क्लीन करके ही मैं सोई थी। मैं पूरा क्लीन करने वाली थी, लेकिन ऐसे मैंने बोला कि सुबह कर दो, अभी लेट हो जाएगा, क्योंकि सुबह में जल्दी उठना होता है, गायों का मिल्किंग वो सब करना होता है, इसीलिए। तो चलो अभी जल्दी जल्दी से मैं ये जो सारा काम है वो पूरा कर देती हूँ। हमारी गोपी और कावेरी को ऐसा लगता है कि ये क्या कर रही है, ऐसे अकेली अकेली बक 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 बक। वो दोनों इधर देखकर ही खड़ी है, देखो। गोपी, कल जब मैं घर आई तो बारिश शुरू हो गई थी, तो गोपी तो ऐसे उछल कूद करती थी
और कावेरी जो है वो छत का जो पानी नहीं गिरता था वहाँ पर खड़ी थी, इसलिए वो शांति से खड़ी थी। लेकिन गोपी पूरी भीग रही थी और उसने शायद ऐसी बारिश पहली बार देखी होगी, तो वो बहुत उछल कूद करती थी, मेरे हाथ में भी नहीं रहती थी। मैंने जैसे तैसे करके उसे चेंज किया था। तो ये सारा क्लीनिंग भी अभी बाकी है। और ये जो गायों की पानी पीने की टंकी है उसकी हालत भी ये हो जाती है। तो मैं एसएम को बोलती थी कि इसका जो ढक्कन है वो मुझे अच्छे से बनवा दो, ताकि मेरा ये जो काम है वो हर रोज़ ना बढ़े, क्योंकि जब बारिश आती है तो वो शेड का पानी है वो इस टंकी में गिरता है। इसका ढक्कन है लेकिन एकदम से उस पर फिट नहीं होता है, इसीलिए पानी उसमें गिरता है, तो पानी खराब हो जाता है। कोई बात नहीं, भले आवे, આપણે ઘઉં કાઢવાના જ છે। એસએમ દૂધ દઈને આવી ગયા છે અને આ વર્ષે આપણે ઘઉં વધારે નથી થયા, આ 4 કોથળી થયા છે, તો એને સાફ કરાવવાના છે। તો એ ભાઈ આવે છે તો અત્યારમાં આપણે પહેલાં ઘઉં સાફ કરવાનું કામ કરશું। આ બધું મારે જે મારું ફળિયું સાફ કરવાનું કે આ તે એ બધું પડ્યું રહેશે, થશે એટલું કરશું, બાકી પહેલાં ઘઉં સાફ કરવાના છે। તો હાલો એ પહેલાં તૈયારી કરશું।